हुकूमत मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, ये बताएं कि क्या क्या अहम फैसले हुए हैं। और अभी हमारी ताजिर रहनुमाओं से बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया और हम तो अब इस फैसले के ऊपर एहतजाज करेंगे, तो उनको कैसे टैकल करेंगे उनके साथ आप? देखिए, इस कौम को ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे लिए ज़रूरी क्या आपस में लड़ना है, आपस में एक दूसरे के खिलाफ बात करनी है, या हमें इस कोरोना वायरस की वबा से लड़ना है। जी। और आज वज़ीर आला सिंध ने ये फैसला करने से पहले जो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सबसे पहले उनसे मशावरत की। जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारी सिंध असेंबली में सियासी जमातें हैं, उनके पार्लिमानी लीडरान को मदऊ किया, उनसे मशावरत की। और उसके बाद जो हमारी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, फेडरेशन हमारी है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उनके नुमाइंदों को बुलाया था और उनको सिचुएशन बताई, उनको ग्राउंड रियलिटी बताई। अब अगर ताजिर हजरात ये समझते हैं कि हम इस तरह की वो बातें करना इस खतरनाक मोड़ पे ज़रूरी है, तो बदकिस्मती है। मैं समझता हूँ उन ताजिर बिरादरी के उन दोस्तों को थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए, थोड़ा सी सिचुएशन को देखने की ज़रूरत है कि हम किस खतरनाक सिचुएशन से, सूरत हाल से गुजर रहे हैं। किस तरीके से डेली के बेसिस पर सूबाई सिंध के अंदर 2600 से 2700 नए पेशेंट्स जो हैं कोरोना वायरस के पॉजिटिव हो रहे हैं, और उनमें से 10% भी अगर पेशेंट्स डेली हमारे अस्पतालों में एडमिट हों, तो आप मुझे बताइए क्या पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम उन पेशेंट्स को डील कर पाएगा? इसका जवाब है नहीं। तो इसलिए बड़ा सोच समझ के बाद जो एक्सपर्ट्स हैं, मेडिकल डॉक्टर्स हैं, उनसे बात करने के बाद ये फैसला किया गया। जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू है ताजरों के, दुकानदारों के, हमारे बिजनेसमैन के, वो बिल्कुल बजाय हैं। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ बहैसियत रियासत हमें ये बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है कि एक तरफ बिजनेस है और एक तरफ लोगों की जानें हैं। और जहाँ जानों की बात होगी, जहाँ पर सेहत की बात होगी, तो मैं समझता हूँ प्रायोरिटी जो है वो इंसानी जान है, वो इंसानी सेहत है। इसलिए फैसला किया गया है ताकि अगले 8-9 रोज लोग अपने अपने घरों में बैठें। और ये जो बहुत बड़ा सर्च था, जो तेजी से डेल्टा वायरस की वजह से केसेस बढ़ रहे थे, उसको हम रोक सकें। अगर हम रोकने में कामयाब हो जाते हैं, फिर हम इस पोजीशन में होंगे कि हम चीज़ों को खोलने की तरफ ले जाएं। लेकिन जी। खुदारा इस इशू के ऊपर लोग पॉइंट स्कोरिंग ना करें, अपना साथ दें, हुकूमत का साथ दें, और मिलकर, बजाय इसके हम एक दूसरे से लड़ाई करें, बेहतर ये होगा कि मिलकर घर पे बैठ के हम इस वायरस की वबा से लड़ाई करें। ठीक है। अच्छा, मुर्तज़ा वहाब साहब, जिस तरह कल भी हमने देखा था, अभी हलीम आदिल शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी ये जिक्र कर रहे हैं कि एनसीओसी की तरफ से ये कहा गया था, मुकम्मल हिमायत नहीं की गई थी मुकम्मल लॉकडाउन की। तो मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ आप क्यों गए हैं? स्मार्ट लॉकडाउन से भी तो काम चलाया जा सकता था, जिस तरह एनसीओसी ने सिफारिश की थी उसके ऊपर भी अमल दरामद किया जा सकता था। मैं एक सवाल हलीम आदिल शेख साहब से पूछना चाहूंगा। जब 2 महीने पहले लाहौर में सिचुएशन बड़ी खतरनाक हो गई थी, तो क्या वहां पर लॉकडाउन जब पंजाब हुकूमत ने लगाया था, तो हलीम आदिल शेख साहब ने इस तरह की बात की थी? क्या किसी और सियासी लीडर ने, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो या किसी और सियासी जमात से हो, उसने पीटीआई की पंजाब हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया था कि आप ये लॉकडाउन ना करें? हुकूमत फैसला करती हैं डॉक्यूमेंट्स के बेसिस के ऊपर, हालात के बेसिस के ऊपर। ये बयानबाजी से इनको गुरेज करना चाहिए। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि आज सुबह वजीर आला सिंध की असद उमर साहब से बात हुई है, अच्छा। उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया है। और आज सुबह भी जो एनसीओसी ने ट्वीट के जरिए एक अपना मैसेज दिया, वो बड़ा पॉजिटिव है, खुशाइंद है कि वो सिंध गवर्नमेंट के इन फैसलों की हिमायत करेगी। तो मैं समझता हूँ जो अगले 8-9 रोज हैं बड़े डिफिकल्ट हैं, बड़े मुश्किल हैं सारे कौम के लिए, और हमको बुर्दबारी का मुजाहरा करना चाहिए, हमको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। 9 तारीख को चीजें खुल जाएंगी इंशाल्लाह। अगर हमने केसेस की स्पाइक को रोक लिया, तो खुदारा इस ये जो लॉकडाउन के नैरेटिव को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि जो भी शुरका थे आज की मीटिंग में, जिसमें पीटीआई भी थी, जिसके अंदर जमात इस्लामी भी थी, जिसके अंदर जीडीए भी थी, जिसके अंदर टीएलपी भी थी, और बिजनेस के लीडरान भी थे, उन्होंने वजीर आला सिंध को इस बात की हिमायत कराई कि जी मिलकर हमें इस वबा से लड़ने की जरूरत है। तो प्लीज इसके अंदर पॉइंट स्कोरिंग ना करें। जो सियासी नुक्ताचीनी करनी है वो इंशाल्लाह जिंदगी रही, सेहत रही, वो जिंदगी पड़ी हुई आपको तमाम चीजें करने की। लेकिन आज जो नुकसान हो रहा है उससे निमटने के लिए वाहिद तरीका ये है कि आप अपने मेडिकल प्रोफेशनल्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स को ब्रीदिंग स्पेस दें, और वो ब्रीदिंग स्पेस देने के लिए आपको ये लॉकडाउन लगाना नागुज़ीर है। जो एसेंशियल इंडस्ट्रीज हैं, जो एसेंशियल आइटम्स हैं, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं, जो रोजमर्रा की आपकी अशिया है, यानी कि ग्रोसरी हो गई, आपका गोश्त, आपकी सब्जी हो गई,
اس کو اجازت ہوگی کہ وہ ایس او پیز کے ساتھ کام کر سکے، صحیح، لیکن باقی چیزوں کی فی الحال اجازت نہیں دی جائے گی 8 اگست تک۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا مرتضیٰ وہاب صاحب، اور حلیم عادل شیخ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کراچی کی سیشن عدالت میں اقدام قتل، پولیس مقابلہ، غیر قانونی اسلحے کے مقدمات، ملزم عزیر